मैया श्री वीटका देवी श्री व्यास जी से कहती हैं, भगवान मेरे उदर से वेद वेदांत के सिद्धांत झलकते हैं, वेदों की ऋचाओं का स्वर गूंजता है। श्री व्यास जी कहते हैं, जरूर कोई भगवान का परम प्यारा भक्त तुम्हारे उदर में। एक दिन श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मातश्री को बड़ी पीड़ा हो रही है, इतने दिनों से तुम मात्र उदर में हो। श्री सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री मैं तो यही ठीक हूं, क्योंकि बाहर आते ही हरि की माया इस जीव को जकड़ लेती है, मैं यही ठीक हूं। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, जिस गर्भवास को दुनिया गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्य, जिस गर्भवास को सबसे निम्न कोटि का हम सभी मानते हैं, उसी गर्भवास को हमारे श्री सुखदेव जी ने भगवान का मंदिर बना दिया। मैं तो यही ठीक हूं, बाहर आते ही हरि की माया। श्री व्यास जी ने कहा, बेटा तो बाहर आओगे कैसे? एक शर्त पर, कि भगवान स्वयं प्रकट होकर के मुझे आशीर्वाद दें कि उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी तो मैं आऊंगा। हमारे प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज के मात्र गर्भ में प्रकट होकर के और आशीर्वाद देते हैं, बेटा तुम्हें हमारी माया क्या, तुम्हारा स्मरण करने वाले को हमारी माया नहीं छू सकेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। भगवान के पास दो बड़ी प्यारी वस्तु है। एक भगवान का कोई भक्त था, भगवान की आराधना करते करते साधना की जब ऊंचाइयों पर पहुंचा, एक दिन ठाकुर प्रकट हो गए। क्या चाहिए? उसने कहा, आपके पास है क्या? भगवान जब तक नहीं आते तब तक नहीं आते, तब तक बड़ा तड़पाते हैं, बड़ा तरसाते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तब फिर भक्त और भगवान की खूब बनती है। भक्त ने कहा, आपके पास है क्या? कहा, हमारे पास दो चीज है, एक तो हमारी माया है और दूसरी मेरी भक्ति। तो कहा, दोनों का मतलब समझाओ। कहा, इस दुनिया में जाकर के अगर तुमको नाचना है तो मेरी माया ले लो, जाओ उसी माया में नाचो। और इस दुनिया में जाकर के अगर तुमको मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति ले लो। और देखिए, उसी भक्ति का ही प्रभाव है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरिया और छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। ये भक्ति का ही परिणाम। तो श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। व्यास जी भगवान का भी परिचय दिया श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से। माता सत्यवती के उदर से प्रकट होकर और अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए ही लगा दिया। कभी कभी लोग थोड़ा सा तर्क करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों पे कि कहीं कहीं महाराज बड़ी अतिशयोक्त चीजें लिख दी गई हैं। एक छोटा सा विचार कीजिए कि व्यास जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, माता सत्यवती को छोड़कर जब वन को जाने लगे, तो मैया ने भी कहा कि बेटा कभी मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आए, हस्तिनापुर पे को कभी कोई संकट आए। व्यास जी ने कहा, माँ मुझे याद करना, मैं आऊंगा। और वास्तव में एक बार हस्तिनापुर के ऊपर संकट आया, श्री व्यास जी महाराज आए, हस्तिनापुर के सिंहासन का आमंत्रण दिया गया व्यास जी को, बेटा ये सिंहासन रिक्त हो चुका है, आप इस सिंहासन पर बैठ करके राज्य संचालन करो। लेकिन श्री व्यास जी महाराज ने अपने तपोबल से उत्तराधिकारी दे दिया और स्वयं वन को चले गए। पूरा जीवन सूखे पत्ते खाकर, जाड़ा गर्मी बरसात सह करके और जगत कल्याण के लिए पूरा जीवन लेखन में ही लगाया। भला विचार करो कि ऐसा संत किस लोभ से झूठा लिखेगा।
उसके मन में क्या लोभ हो सकता है? अरे मोटी बुद्धि से सोचोगे तो समझ में आ जाएगी बात। श्री व्यास जी महाराज वेद के 4 विभाग के पंचम वेद महाभारत की रचना करी, सनय सनय 17 पुराणों की रचना कर डाली। लेकिन एक दिन इस जगत में जब दृष्टि डाली तो देखा लोग जैसे खाने पीने नाचने गाने में मस्त थे, उसी तरह लोग मस्त हैं। कोई अपना ग्रंथों का अध्ययन करके कल्याण करना ही नहीं चाह रहा है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है पद्रुता। चलो आज तो चल गया, लेकिन आने वाले युग में लोगों की बुद्धि भी मंदी पड़ जाएगी, भाग्य भी मंदा पड़ जाएगा। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धिहीन और एक भाग्यहीन। एक बुद्धिहीन व्यक्ति अगर उसकी भाग्य तीखी है तो उसके भाग्य के सहारे उसका जीवन यापन हो जाता है, और कदाचित कोई भाग्यहीन व्यक्ति भी हो, अगर वो बुद्धिमान है तो अपनी बुद्धि के बल पर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। लेकिन व्यास जी सोच रहे हैं कि आने वाले युग में लोगों की बुद्धि भी मंदी पड़ जाएगी, भाग्य भी मंदा पड़ जाएगा। ऐसे लोगों का भला कल्याण कैसे होगा? रोने लगे। संत श्री नारद जी आए। बाबा का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए लेखन में लगाया। बाबा लेखन में तो लगाया, लेकिन जो लिखना चाहिए था अभी आपने वो नहीं लिखा। इशारा किया, बाबा आप तो जब तक हरि का गुण नहीं गाओगे तब तक ना तो आपका अपना कल्याण होगा, आपके मन को शांति मिलेगी, और ना इस जगत का ही कल्याण हो सकता है। श्री व्यास जी ने बताया, महाराज अब बताओ इस बुढ़ापे में अब तो संभव ही नहीं हो सकता। फिर श्री नारद जी ने अपना जीवन परिचय दिया। बाबा मुझको देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, नाम था रामदास, लेकिन संतों की कृपा हुई और संतों की कृपा से आज देवर्षि नारद बन गया। तो संतों की कृपा जिस पर हो जाए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आज 4 श्लोक वही जो श्री ब्रह्मा जी के द्वारा श्री नारद जी को मिला था, श्री व्यास जी महाराज को प्रदान किया। बाबा तुम तो इसका विस्तार करो। श्री व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करके और अपने व्यासासन पर आकर के बैठे तो हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। विचार करने लगे कि बुढ़ापे में लिखने जा रहा हूँ, किसी यात्रा मात्रा की कमी हो जाए, तो सोचा कि अगर लेखन कार्य में श्री गणेश जी से करवा लेता तो अति उत्तम होता। गणेश जी का आवाहन किया, और गणेश जी तो हमारे ऐसे देवता हैं कि कोई एक बार हृदय से पुकारे, तो व्यास जी ने पुकारा। मैं अपने लोगों की बात करता हूं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज ने आवाहन किया श्री गणेश जी का कि अग्र आराधना आपकी है, अग्र आराधना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है, भाव में भावना आपकी है, काव्य की कल्पना आपकी है। शिवलला ये नमः, गजमुखाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। जय हो श्री राधे। हे गजतन हे गिरजानंदन, हे गजतन हे गिरजानंदन, हे गिरजानंदन, हे
आशुतोष के ललन, हे आशुतोष के ललन, बस आपका अभिनंदन है, बस आपका अभिनंदन है, बस आपका अभिनंदन। आइए अर्चना आपकी है, आइए अर्चना आपकी है, भाव में भावना आपकी है, भाव में भावना आपकी है। हे गणपति हे गजानन। और देखिए गणेश भगवान, हम लोग अध्यात्म के बाद छोड़ दीजिए, अगर भौतिकता की भी किसी वस्तु की आपको जरूरत है तो कम से कम भौतिक सामग्रियों को पाने के लिए ही गणेश बाबा को याद कर लो। तो गणेश जी की जहां आराधना होती है, जहां पूजा होती है, जहां श्री गणेश जी महाराज जाते हैं, जहां विराजमान होते हैं, तो गणेश महाराज की 2 पत्नियां हैं। नाम हे रिद्धि सिद्धि के सजन, हे रिद्धि सिद्धि के सजन, सिंदूरी बदन तेरी जय हो। तो जहां गणेश बाबा जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि जाएंगी जाएंगी। हाँ, इसलिए गणेश बाबा का पूजन हर घर में होना चाहिए। आइए अर्चना आपकी है, भाव में भावना आपकी है, काव्य की कल्पना आपकी है। शिवलला नमः, गजमुखाय नमः, गणेशाय नमः, गणेश बाबा का आवाहन किया, गणेश जी आ गए। बाबा क्या चाहिए? कहा सरकार बुढ़ापे में एक ग्रंथ का विस्तार किया है, सोचता हूँ किसी यात्रा मात्रा की गलती ना हो जाए तो लिख दो आप लेखन का। गणेश जी तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रख दिया व्यास जी के सामने। कहा बाबा लिखूंगा, लेकिन आप बोलना शुरू करो, हम लिखना शुरू करेंगे, विराम तभी होगा जब ग्रंथ पूरा हो जाएगा। व्यास जी ने सोचा ये तो अनादि देवता है, लेकिन हम ठहरे गृहस्थी वाले, हमको तो समय अनुसार संध्या के लिए, दैनिक क्रिया के लिए उठना पड़ेगा। पर व्यास जी ने भी गणेश जी से एक शर्त रखा। कहा बाबा एक शर्त मेरी भी है। बोले क्या? कहा बाबा देखिए बुढ़ापे में मैंने इस ग्रंथ का विस्तार किया है, इसकी रचना की है, तो जो इस श्लोक में बोलूं उसको आप अपने विवेक से विचार करके तब लिखना कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं हो गई। गणेश जी ने कहा ठीक है। गणेश बाबा बैठ गए लिखने, श्री व्यास जी महाराज बैठ रहे हैं बोल रहे हैं। और जब श्री व्यास जी के उठने का समय होता था तो 1000 श्लोक के बाद में एक ऐसा कूट श्लोक बोल देते थे कि उस श्लोक के भावार्थ पर चिंतन करने के लिए वो गणेश बाबा अपनी कलम रख देते, नेत्र बंद करके बैठ जाते, तब घंटों सोचते रह जाते। वो ग्रंथ है ये कि जिस ग्रंथ पर हमारे श्री गणेश बाबा की कलम रुक जाए। जब तक वो उस श्लोक के बारे में चिंतन करते, विचार करते, तब तक व्यास जी उठ करके अपना सारा काम निपटा करके और फिर आ जाते बैठते आसन पे। इस तरह 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ तैयार हुआ। और जब श्री व्यास जी के हाथ में आया तो विचार करने लगे कि इसका प्रथम अधिकारी कौन है। और जब इस सृष्टि में दृष्टि दौड़ा के देखा तो उनको अपना बेटा सुखदेव नजर आया। पर वो तो जन्म लेते ही प्रवृत्त हो गया, लौट करके आएगा कैसे मेरे पास। नारद जी फिर आए, बाबा अब उदास होने की जरूरत नहीं है, अब आपके हाथ में तो कल्प वृक्ष है, जो चाहो इससे प्राप्त करो। व्यास जी समझ गए, अपने आश्रम के 2-4 छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और उन्हें भागवत का एक सुंदर सा श्लोक रटाया और कहा बेटा इन जंगल पहाड़ों कंदराओं के सन्निकट
हर मार्ग पे जाकर के इस श्लोक को गुनगुनाओ। इस श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया कि वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा जब सगुण साकार रूप में आता है तो वास्तव में कितना सुंदर होता है वो। और हो क्यों ना भाई, जो सुंदरता को सुंदर कर रही, बड़े हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। महाराज दशरथ के उस कनक मणिमय महल में जब हमारे रामलला सरकार ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, छोटे से रामलला जब जगमगात मणि खंभन माई उन खंभों के पास जाते हैं तो जब अपने प्रतिबिंब को, अपने स्वरूप को उन खंभों के मणियों में देखते हैं तो नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। मेरे ठाकुर जी अपनी सुंदरता पर स्वयं रीझ करके और नाचने लगते हो, इतने सुंदर। सौंदर्य का वर्णन किया मालकुश। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद बासा कनक कपिसम वैजंती जामालम। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। यात्रा बहुत लंबी हम लोगों को करनी है। अपने यहाँ चौथे दिन ही भगवान का जन्म है ना, चौथे दिन है ना। हाँ, यात्रा बड़ी लंबी है। चलिए थोड़ा सा सूत्रात्मक हम लोग चलेंगे। तो मोर मुकुट धारण किए हुए, पीत पीतांबर ओढ़े हुए और बंसी बजाते हुए, ग्वाल वालों से अपनी कीर्ति को श्रवण करते हुए वो भगवान वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक का भावार्थ। और ये भाव गाते हुए वो शिष्य यत तत्र सर्वत्र जंगल पहाड़ कंदराओं में ढूंढते हुए गाते जा रहे हैं। ये आवाज संजोग से एक गिर कंदरा में बैठे श्री सुखदेव जी के कान में पड़ी, जो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में भगवान के सगुण स्वरूप से कुछ लेने देना नहीं। लेकिन जब ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन उनके कान में पड़ा तो जो उस ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे आंख खुल गई। हाँ? वो निर्गुण निराकार जब सगुण साकार रूप में आता है तो इतना सुंदर होता है। निकल पड़े गुफा से बाहर, शिष्यों को देखा, बेटा आगे सुनाओ आगे। उन शिष्यों ने कहा महाराज मुझे इतना ही पता है, अगर इसके आगे सुनना है तो ऐसे ही 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव भगवान के पास हैं। मन में आया चलो, लेकिन फिर सोचा कि कोई जरूरी नहीं कि जो जितना सुंदर है उसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर हो। भगवान इतने सुंदर भले हो, पर मुझ नीरस संत को अपनाए कि ना अपनाए, चलो होंगे सुंदर। आए फिर बैठ गए, बैठे। लेकिन आज तो श्री सुखदेव जी महाराज का चित्त खिंच गया है। बार बार अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, उस निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित होना चाहते हैं, लेकिन बरहा पीडम नटवर बपु, बार बार वही चित्त स्वरूप भगवान का चित्त में चलने लगा। इधर सारे शिष्य पहुंचे व्यास जी के पास। व्यास जी ने पूछा, कहा क्या हुआ? कहा महाराज एक बार तो उठे लेकिन दोबारा समाधि में बैठ गए। तो श्री व्यास जी ने अब की बार एक श्लोक जो शिष्यों को रटाया उसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन कर दिया कि हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है। वो श्लोक गाते हुए वो शिष्य लोग जा रहे हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पायत पिसाद भी ले दे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कंबा दयालु
शरणम ब्रजे। अहो कियम, बकी नाम पूतना जो बकासुर की बहन है, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके जिंघासयाप, हंतुम इच्छा, भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर के आई है। और अपना विष युक्त स्तन भगवान के मुख में भी दे दिया। लेकिन वारे मेरे प्यारे प्रभु, उस पापी पूतना के समस्त पापों पर पर्दा डाल करके और धात्र्योचित गति प्रदान कर दी देवी पूतना को। अहो कियम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय यद्यप्य साध्वी, जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा को जो गति मैया यशोदा को वर्षों के बाद मिलती है, आज इस पापनी पूतना के समस्त पापों पर पर्दा डाल दिया मेरे प्रभु ने। भाई चलो, भली बुरी जैसी भी हो, कार्य तो मां का ही कर रही है ना, इसलिए ले भे गतिम, आज वही गति प्रदान की पूतना को जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा को प्रदान करते हैं। किंबा दयालु शरणम ब्रजे, मारे कौन ऐसा भागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु हरि की शरण में नहीं आना चाहे। जैसे यही श्लोक कान में पड़ा, छोड़ समाधि भाग पड़े श्री सुखदेव जी महाराज। आ गए श्री पिता व्यास जी के पास में, चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को कौपीन पहनाई, जनेऊ धारण करवाया, क्योंकि भागवत का अधिकारी कोई दिगंबर नहीं हो सकता। व्यास जी ने श्री सुखदेव जी से कहा, बेटा, व्यास जी ने विचार किया कि इस भागवत ग्रंथ का अधिकारी वही है जिसने काम, क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया हो। वास्तविक मूल अधिकारी वही है। व्यास जी तो जानते हैं कि सुखदेव काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से परे है, लेकिन इसके इस सर्टिफिकेट पर मैं ही साइन करूं, मैं ही मोहर लगाऊं तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए बेटा तुम चले जाओ मिथिला नरेश महाराज जनक के पास, वेदांत का अध्ययन करके आओ, फिर भागवत ग्रहण करो। बड़ी सुंदर चर्चा होती है। श्री सुखदेव जी महाराज मिथिला नरेश के पास जाते हैं। पीछे से संदेशा दिलवा दिया कि बेटा जा रहा है, थोड़ा परीक्षा ले लेना। और समस्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण जब श्री सुखदेव जी के पास महाराज जनक जाते हैं तो महाराज नेत्र सजल हो गए। महाराज, मैं वेदांत का अध्ययन करने आपके पास आया हूँ। श्री महाराज जनक ने कहा, महाराज मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, आप तो स्वयं वेदांत के अवतार हो। लौट करके आए पिताश्री व्यास जी से भागवत का अध्ययन किया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला तो इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से परीक्षित को सदगति दिलाई श्री सुखदेव जी महाराज। ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज ये परीक्षित कौन है? तो सूत जी ने कहा, वैसे मैं परीक्षित की कथा, परीक्षित का जन्म सुनाना उचित नहीं समझता हूं, पर फिर भी सुनाऊंगा। क्यों महाराज? श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जिस मनुष्य की कथा से भगवान की कथा का प्राकट्य हो रहा हो, तो उस मनुष्य की कथा भी भगवान की कथा से कम नहीं है। इसलिए परीक्षित का जन्म भी मैं तुम्हें सुनाऊं। अब यहां से श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज परीक्षित का प्राकट्य सुना का चित्रण कर रहे हैं। महाभारत युद्ध अंतिम सीमा पे है ऋषियों। आज सारे कौरव मारे जा चुके हैं। एक दुर्योधन जो कि माता गांधारी ने गंगा मैया की प्रार्थना करी। गंगा मैया ने, वैसे भागवत में तो ये वर्णन नहीं है, लेकिन अंतर कथाओं में मुझे मिला, संतों का मत है कि माता गांधारी पतिव्रता नारी है।
और सती नारी चाहे तो उदधि में लगा दे आग, और सती नारी चाहे तो सरिता का भी प्रलाप ले। तो गंगा मैया ने माता गांधारी से कहा, अगर एक रात्रि ये हमारे पास रुक जाए तो कम से कम 100 में 1 में बचा दूंगा। तो एक सरोवर में जाकर के दुर्योधन रुकता है, जो सरोवर हमारे आश्रम से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ब्रह्म सरोवर के नाम से विख्यात है। जब गुलजारी लाल नंदा कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने उसका सौंदर्यीकरण करवाया था। कई किलोमीटर में चारों तरफ से संगमरमर घाट, चारों तरफ से धर्मशालाएं, बड़ा दिव्य वो सरोवर है। उसी सरोवर में जाकर के छुप गया। भीमसेन ने कन्हैया से कहा कि कान्हा मैं जाऊं सरोवर में क्या? कन्हैया को लगा कि सरोवर में भीम का युद्ध दुर्योधन से करना उचित नहीं है, फिर बाहर कैसे निकलेगा? कन्हैया ने कहा, बचले भैया, दुर्योधन अभिमान का प्राय है और अभिमानी व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन किसी के कटु वचन नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे तुम यही तट पे खड़े होकर के जरा 2-4 खरी खोटी सुनाओ, अभी बाहर आ जाएगा। बस क्या था महाराज? महाराज भीम सरोवर के तट पर खड़े होकर के और कुछ भला बुरा बोलने लगे दुर्योधन को। किसी ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया कि धृतराष्ट्र कुंवर धिक्कार है नर, नाहर है तो बाहर आना। 99 भाइयों को मरवा करके अब गया है सरोवर में छुप गया, कायर कहीं का। धृतराष्ट्र कुंवर धिक्कार है नर, नाहर है तो बाहर आना। अरे तू सरिता में, सरिता जितने जल में, इस जल में तू मरने का भी अधिकारी नहीं है। अरे तुझे मरना है तो सरिता न सरोवर, सरिता न सरोवर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। धृतराष्ट्र कुंवर धिक्कार है नर, नाहर है तो बाहर आना। सरिता न सरोवर चुल्लू भर, सरिता न सरोवर चुल्लू भर, पानी में डूब के मर जाना। धृतराष्ट्र कुंवर धिक्कार है नर। श्री राधे हो, जय हो। पानी में है पानी, पानी तू कृतकार्य किया जो घिनौना है। और ऐसे 10-20 जब कटु वचन सुनाए तो दुर्योधन कहाँ रुकने वाला था, जल से बाहर निकला और भिड़ गया भीम से। दुर्योधन ना दुंदुभी दुष्ट संभल पाया। अंत में भीम के विशाल गदा से दुर्योधन का उर्दंड भेदन हो गया, दोनों जंघें टूट गईं। दुर्योधन को मृत अवस्था में वहां छोड़कर पांचों पांडव खुशी खुशी अपने शिविर को लौट गए। श्री सूत जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। ऋषियों, यदा मृधे कौरो सृंजयानां वीरे स्वत
वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा वृद्धगदाभिमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। एकदम मृत अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है। लाखों सैनिक जो घायल पड़े हुए हैं उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, बहुत सारे हिंसक पशु, जो कि कुछ सैनिक ऐसे हैं कि जो जीवित भी हैं लेकिन चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो हिंसक पशु उन जीवित सैनिकों को भी खाने दौड़ रहे हैं। दो चार हिंसक पशु दुर्योधन के पास भी आते हैं। दुर्योधन उनको हटाते हटाते संतप्त हो रहा है। रात्रि में गुरुपुत्र द्रोणाचार्य उस सम्रांगण का अवलोकन करने आता है, और जब उसने अपने मित्र दुर्योधन की यह दुर्दशा देखी तो उसका हृदय करुणा से भर गया। दुर्योधन के पास आया, मित्र तुम्हारी ये गति देखिए, ये केवल कथा नहीं है, इससे प्रत्येक प्राणी को शिक्षा लेनी चाहिए। अश्वत्थामा कह रहा है, मित्र मैंने तुम्हारा वो साम्राज्य देखा है और आज इस गति इसी भैया हमारे सरकार ये राई ते पर्वत कर और पर्वत राई। आज के सीना तान के चलने वालों, अब दुर्योधन से ज्यादा सीना कभी नहीं तान पाओगे, लेकिन स्थिति देखो। हृदय करुणा से भर गया अश्वत्थामा का। मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने अपने मित्र को देखा तो कहा, मित्र मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मेरे 99 भाई मारे गए। अफसोस तो इस बात का है कि हम 100 थे, 100 के 100 मारे गए, और वो 5, अरे 5 में एक भी मरा होता तो मन को तनक तो शांति मिलती। अश्वत्थामा भी भाव में डूबा हुआ था। उसने कहा, मित्र तुम एक की बात करते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं 5 पांडवों का मस्तक अभी लेकर के आता। दुर्योधन को वचन देकर चल तो पड़ा अश्वत्थामा, लेकिन विचार करने लगा कि पांडव इस समय इतने सशक्त हैं, उनको सामने से लड़के जीत पाना संभव नहीं है। जा रहा था, इतने में संयोग से एक वृक्ष पर, रात्रि का समय था, सैकड़ों कौवे बैठे थे और एक उल्लू ने उन कौवों पे आक्रमण किया तो अकेले उल्लू ने ही सारे कौवों को मार दिया। रात्रि में कौवों को नहीं दिखाई देता और दिन में उल्लू को नहीं दिखाई देता, सारे के सारे नेत्रहीन बने बैठे थे, अकेले उल्लू ने सबको मार दिया। बस अश्वत्थामा के मन में यही ये विचार आया कि क्यों ना पांडवों पर उल्लू का न्याय से हमला किया जाए, चोरी से छुप के। सारे पांडव अपने शिविर में सो रहे थे निश्चिंत होकर, लेकिन वह जाको राक्षस सानिया, मेरे सरकार मेरे कन्हैया अश्वत्थामा के पहुंचने के पहले ही आ गए शिविर में। 5 भाइयों को जगा, अरे भाई देखो तुम लोग सो रहे हो, आज विजय की रात्रि है, चलो जश्न मनाएंगे। अश्वत्थामा के आने के पहले ही कन्हैया उठा के लेके चले गए। पांडव तो चले गए, लेकिन उन पांडवों के 5 पुत्र देवी द्रौपदी से, जो बिल्कुल देखने में पांडव जैसे ही लगते थे, अपने पिता की खाली सैया देख करके आए, उस पर लेट गए। अश्वत्थामा रात्रि में पीछे शिविर से धीरे से प्रवेश किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझकर सोते हुए उन बालकों का 5 का मस्तक काट लिया। 5 मस्तक लेकर के शिविर से निकला तो खुश हो गया कि मैं सफल हो गया। ले जाके मस्तक दुर्योधन के सामने रखा, कहा, मित्र तुम एक की कहते थे, देखो मैं 5 का मस्तक ले आया।
एक बार तो दुर्योधन भी खुश हुआ, लेकिन जब गौर से देखा तो कराह उठा, अरे मित्र तूने ये क्या किया, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है, और इन्हें मार के तो तूने मेरे कुल में हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इधर दुर्योधन तो संतप्त होके अपना प्राण त्याग किया, और उधर अश्वत्थामा ने विचार किया कि अगर ये पांडव नहीं तो पांडव अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर अश्वत्थामा भगा, और उधर सुबेरे जब देवी द्रौपदी शिविर में आई और अपने 5 बालकों की इस तरह से छित विक्षिप्त लाशों को देखा तो देवी द्रौपदी कराह उठी, आंचल गिर गए, अपने पुत्रों के शव पर जाकर के विलाप करने लगी। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोरम परतप्यमाना। कराह उठी देवी द्रौपदी का रोना सुन करके सारे पांडव, कन्हैया और भी तमाम महारथी एकत्रित हो गए। अर्जुन ने देखा, देवी द्रौपदी को वचन दिया, देवी जिसने भी तुम्हारे बालक की हत्या की है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उसे तुम्हारे सामने लाकर और जो मृत्यु दंड तुम उसके लिए निश्चित करोगी उस प्रकार से उसे मृत्यु दंड दूंगा। और ये शपथ लेकर के केशों से संचालित रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किया। अंत में जब अश्वत्थामा को लगा कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ने वाला है, तो महाराज अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन घबराए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन क्यों घबराते हो, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, और चलाना नहीं अभी तो तुम्हें तो उसे वापस करना भी आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, दोनों शस्त्र टकराए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुरंत शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अपने रथ से कूद कर दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा और रस्सियों में जकड़ के बांधने लगे। कन्हैया ने कहा, अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो, इसे मृत्यु दंड देने के लिए तुमने बोला है। हाँ सरकार, इसे मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन मैंने देवी द्रौपदी को वचन दिया है, उसके सामने इसे मृत्यु दंड दूंगा। ला करके उस शिविर में जहां देवी द्रौपदी अपने 5 पुत्रों की उन शवों पर विलाप किए जा रही थी, रो रही थी, केस खुले थे, बाल बिखरे थे, आंचल गिरा पड़ा था। अर्जुन ने कहा, देवी देखो तुम्हारे इस पुत्र के हत्यारे को मैं ले आया, आप जो मृत्यु दंड तुम इसके लिए निश्चित करो वो तुम। देवी द्रौपदी रोते रोते जब पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि जिसे मेरे बालकों का हत्यारा बता रहे हैं ये तो गुरु पुत्र द्रोणाचार्य हैं, जिन्हें रस्सियों में बांध रखा है। ध्यान रहे भैया, द्रौपदी तुरंत सावधान। जो आंचल सर से खिसक गया था, सर को पल्लू से ढका और दौड़ करके अश्वत्थामा के चरणों में मस्तक रख दिया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों मुंचता मुंचता में द्रौपदी तो शेरनी की तरह धाड़ उठी, अर्जुन को ललकार दिया, बड़े वीर बनते हो, बड़े योद्धा बनते हो, एक ब्राह्मण को इस तरह से रस्सियों में बांध रखा है। और ये केवल ब्राह्मण ही नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो युद्ध में पहले ही वीर गति को प्राप्त हुए, और गुरु माता गौतमी जिनका एक अवलंब ये बचा हुआ है, उसको भी तुमने इस तरह से रस्सियों में जकड़ रखा है। मुंचता मुंचता में ब्राह्मणों नितरा गुरु।
अरे जगत के ब्राह्मण हैं, जगत के गुरु हैं। आज वही गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में सामने खड़े हैं। महाराज रस्सियां खोलने लगी अश्वत्थामा की, अर्जुन को समझाने लगी, महाराज विचार करो अपने गुरुदेव भगवान की तरफ। जो रहस्य धनुर्विद्या के अपने बेटे अश्वत्थामा को तुम्हारे गुरुदेव भगवान ने नहीं सिखाया, सरहस्यो धनुर्वेदा, वो भी तुम्हें प्रदान किया। और आज वही गुरु पुत्र के रूप में सामने खड़े हैं और उन्हें तुमने बांध रखा है। यह तुम्हारी वीरता है। अर्जुन ने विचार किया, देखिए इतना भाव जैसे द्रौपदी के हृदय में आया, मेरे कन्हैया दूर खड़े थे लेकिन दौड़ के द्रौपदी को अपने हृदय से लगा लिया। बहन, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारी इतनी अनन्य भक्ति है, इसी कारण जब भी तू बुलाती है मैं नंगे पांव दौड़ा चला आता। ब्राह्मणों के हमारे ठाकुर जी बड़े अनन्य भक्त। एक बार किसी ने ठाकुर जी से पूछा, अच्छा सरकार एक बात बताओ, आप ब्राह्मणों के इतने अनन्य भक्त हो, अगर किसी ब्राह्मण का अपमान तुम्हारी सबसे प्रिय श्री लक्ष्मी जी से हो जाए तो क्या करोगे? भगवान ने कहा तुरंत त्याग कर दूंगा। कहा अच्छा लक्ष्मण से हो जाए? भगवान ने कहा लो मैं तुम्हारा प्रश्न ही खत्म किए देता हूं, यदि किसी ब्राह्मण का अपमान मेरी दाहिनी भुजा से हो जाए तो मैं अपनी दाहिनी भुजा काट के अपने से अलग कर दूं। इतने अनन्य भक्त हैं ठाकुर जी मेरे ब्राह्मण। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी ने कहा है कि ब्राह्मण सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज असगांव ही संता। ब्राह्मण चाहे साप देता हो, चाहे मारता हो, चाहे गालियां देता हो, फिर भी वो पूजनीय है। और ठाकुर जी ने केवल कहा नहीं है बल्कि अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया भी है। नारद नाम का ब्राह्मण, विष्णु मोहिनी के प्रसंग में विचार कीजिए, नारद जी जब क्रोधित हुए तो देइयों साप कि मरियों चाहिए, और अंततः जब ठाकुर जी से मिलते हैं तो नारद जी ने साप दे ही दिया। बड़ा कठोर वचन सुनाया राम जी को। मथत सिंह रुद्र बौरायो सुरन प्रेर विषपान करायो। महाराज तुम जैसा कपटी संसार में मैंने देखा नहीं, लेकिन आज इस ब्राह्मण के साप से बच नहीं पाओगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बड़े स्वतंत्र बने घूम रहे हो। साप दे दिया नारद जी। बंचो मोहि जवन धरि देहा, स्वई तन धरो श्राप ममेहा। एक ब्राह्मण साप दे रहा है भगवान को, और मेरे ठाकुर जी साप शीश धरे। मन में थोड़ा मोड़ा तो क्षोभ होना चाहिए था, लेकिन देखिए हर्ष ही है। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण साप देगा, इसलिए हर्ष। नारद नाम का ब्राह्मण साप दे रहा है। नारद जी से एक बात भगवान ने जरूर वहां कही थी कि अच्छा बाबा अभी आप कह रहे थे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन देखो अब ये मत कहना क्योंकि साप शीश धरे। आपके साप को मैंने अपने शीश पर धारण कर लिया है, अब मेरे शीश पर आपका साप तो है। तो नारद नाम का ब्राह्मण साप देता है। परशुराम नाम का ब्राह्मण जाने कितने कटुवचन सुना रहा है ठाकुर जी को हमारे, लेकिन मन मुस्काए राम सिर नाए। और तो और महाराज जिस वंश के आप हो, महाराज भृगु, महाराज भृगु ने तो हल कर दिया। महाराज भृगु से कहा कि तीनों दो में बड़ा कौन है? महाराज भृगु ने कहा भाई कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास गए, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बाबा को क्रोध आ गया। कहा नहीं, शंकर जी भी वो भी थोड़ा टेढ़े ही हो गए, और महाराज भृगु ने तो हमारे ठाकुर जी की छाती में जाके सीधे लात ही मार दिया। लेकिन अति कोमल होता था हमारे ठाकुर जी, तो भृगु महाराज के चरणों को
सहलाने लगे हाथ से। अरे विप्रवर, हमारे कठोर वक्षस्थल, आपके इतने कोमल चरण, चोट तो नहीं आई? अरे भृगु महाराज प्रसन्न हुए, यही सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े देवों में यही है। तो नारद नाम का ब्राह्मण साप देता है, परशुराम नाम का ब्राह्मण गालियां सुनाता है, और भृगु महाराज ने तो लात ही मार दिया। हा? तो भगवान ने केवल कहा नहीं है कि सापत ताड़ परुष कहंता, विप्र पूज अस गांव ही संता, अपित करके दिखाया है। द्रौपदी के इस ब्राह्मण भक्ति को देखकर मेरे कन्हैया से रहा नहीं गया, हृदय से लगा लिया। अर्जुन ने विचार किया कि द्रौपदी जो है ये भाव में आ गई। महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखा अर्जुन ने, क्या करूं? महाराज युधिष्ठिर ने भी धर्म का पालन किया, कहा अर्जुन जो होना था सो हो गया। द्रौपदी ठीक कहती है, ये ब्राह्मण है, इसे हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। भीम की तरफ देखा तो भीम ने कहा अर्जुन से, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। अब दो दल हो गया। देवी द्रौपदी और युधिष्ठिर की इच्छा है कि इसको मुक्त कर दिया जाए। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये सोचते हैं इसको मारना चाहिए। निर्णय नहीं हो पाया, तब अंत में अर्जुन ने कन्हैया की तरफ देखा, केशव तुम काहे को चुप खड़े हो, तुम ही कुछ निर्णय दो, क्या करूं? कन्हैया ने कहा भाई जब हमसे कोई परामर्श ही नहीं लिया जा रहा है तो मैं काहे को बताऊं, तो बताओ क्या करूं? कहाँ आप पूछ रहे हो तो बता ही देता हूं। केशव से जब अर्जुन ने पूछा तो कहा अर्जुन, कन्हैया को भी मौका मिल गया, सोचा बच्चा बैठ जाओ, इसको हटा दो, हटा यहां से। एक मिनट, बंद कर दे इसको, बंद कर।